हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिसॉल्व इन बेंजीन। तो बेटा बेंजीन क्या है बेटा मेरा? बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। बेंजीन क्या होता है बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है ना? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है बेटा। तो ध्यान रखना बेटा कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना वो डिसॉल्व होते हैं मेरे पोलर में ही। ठीक है, ठीक है। मतलब एक कंपोनेंट पोलर है तो दूसरा कंपोनेंट पोलर ही होना चाहिए बेटा डिसॉल्व करने के लिए। मान लीजिए पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्यूट है, दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार से बेटा लाइक डिसॉल्विंग लाइक थ्योरी कहते हैं इसको। ठीक है, तो नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होगा बेटा? मेरा नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, बेंजीन किसमें डिसॉल्व होना चाहिए? नॉन पोलर डिसॉल्व होना चाहिए। पर हमसे पूछा कि इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो नॉन पोलर हमारा, मान लीजिए एक कंपोनेंट नॉन पोलर है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा किसमें? पोलर के अंदर। तो बस हम यहाँ पे देखना कौन सा पोलर है। देखिए मैं आपको बता दूं कि बेंजीन नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा? जीरो होता है ना। आप किस तरफ देख लो बेटा, डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा? इसका आपस में कैंसिल आउट कर रहे होंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सेम बेटा नेपथलीन भी हमारा नॉन पोलर है, नेपथलीन भी नॉन पोलर है। ठीक है, एंथ्रासिन भी बेटा नॉन पोलर, तो इनमें डिजोल्व हो जाता है बेटा मेरा कौन? बेंजीन। तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। पर ग्लूकोज बेटा एक पोलर मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज क्या होता है बेटा? C6H12O6। ठीक है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा मेरा? बेंजीन डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, 1 और 2 में एप्सिलॉन एंथ्रासिन में डिजोल्व हो जाएगा। हमसे पूछा था किसी में डिजोल्व नहीं होगा ना। नॉन पोलर डिजोल्व हो जाता है, ग्लूकोज में मेरा बेंजीन डिजोल्व नहीं होगा। हमसे ये पूछा गया था क्योंकि ये पोलर है। आंसर नंबर थर्ड इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।